Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This lecture is from 9 Chemistry Chapter 4 Periodicity of Elements. In this lecture we will study about some important properties of elements. But before understanding these properties, we will discuss about two factors on which these properties depend upon. The first factor is atomic size. It is distance from the nucleus to the valence shell. Valence shell is also known as the outermost shell. So the distance from the nucleus to the outermost shell is called as the atomic size. A second important factor is the nuclear charge. It totally depends upon the number of protons inside the nucleus. As protons carry positive charge, so the nucleus also carries the positive charge. So these are the two important factors on which the properties of the elements depends. The first property which we will discuss is the atomic radii. It is the half distance between two adjacent nuclei which are linked together. If you see the diagram, when two atoms are linked together and we determine the atomic radii, so we take the distance from the nucleus till the outermost shell, or you can say the half. So the half of the distance between two adjacent nuclei, यानी कि दो जुड़े हुए जो न्यूक्लियाई होंगे उनका जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक रेडियाई. अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड इसका देखें, सो डाउन टू द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है और लेफ्ट टू द राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है. ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल. डाउन टू द ग्रुप अगर हम देखें तो एडिशन ऑफ न्यू शेल हो रहा होता है, यानी कि आपके पास डिस्टेंस बढ़ता जाता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का. जैसे जैसे शेल्स ऐड होते जाएंगे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल के डिस्टेंस बढ़ते चले जाएंगे, जिस वजह से एटम का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा. इसी तरीके से अगर हम लेफ़्ट टू द राइट देखें तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज़ होता है. क्यों डिक्रीज़ होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू द राइट मूव करते हैं वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है. मीन्स के नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं. जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इंक्रीज़ होते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज़ होता है, तो पुलिंग फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन पे लग रही होती है वो भी इंक्रीज़ होती जाती है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आते हैं. जब ये करीब आते हैं तो जो बेसिकली एटम का साइज़ होता है वो भी श्रिंक होता जाता है, यानी कि जो एटॉमिक रेडियाई है वो भी डिक्रीज़ होता जाता है. सो लेफ़्ट टू द राइट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस. The second property which we will discuss is the ionization energy. It is the minimum energy which is required to remove an electron from a gaseous atom. इसका अगर यूनिट देखा जाए तो दैट इज़ किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है. अगर इसको पीरियोडिक ट्रेंड के तौर से देखा जाए तो पीरियोडिक ट्रेंड में इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द एटॉमिक रेडियाई. अगर हम डाउन टू द ग्रुप देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है, जबकि लेफ़्ट टू द राइट ये इंक्रीज़ होती है. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम बेसिकली अगर हम यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल ले लें ग्रुप 1A के एलिमेंट पोटाशियम की एंड ग्रुप से 8A के एलिमेंट हीलियम की. If you see the number of shell, as the number of shell increases, the distance from the nucleus to the outermost shell also increases. जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा पुलिंग फोर्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज़ होती जाएगी. जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की तरफ फोर्स कम होगी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम से रिमूव हो.
जबकि अगर हम हीलियम की यहाँ पर एग्जांपल ले लें तो हीलियम के अंदर सिर्फ एक ही शेल मौजूद है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियस से बहुत करीब हैं। तो यानी कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करे। सो इस वजह से अगर हम देखें तो डाउन टू द ग्रुप अगर हम चलें तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है, जबकि अगर हम लेफ़्ट टू द राइट देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेसिकली जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन भी किया जाता है। तो वो एनर्जी का चेंज जो कि इलेक्ट्रॉन के गेन होने से आता है दैट इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इट हैज़ द सेम यूनिट एज आयोनाइजेशन एनर्जी दैट आर किलो जूल पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पीरियोडिक ट्रेंड अगर इसका देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट इंक्रीज होती है। कैसे? विद द एक्सेप्शन ऑफ ग्रुप 8A। अगर हम बात करें ग्रुप 7A की, अगर ग्रुप 7A के एलिमेंट की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो इट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड इट नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, so it always gain electron to complete its outermost shell. On the other hand, if you see the group 1A or 2A elements, so they do not need any electron, they always loses electron. That's why अगर हम यहाँ की बात करें तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। The last important property is electron negativity. It is basically the tendency of an atom to shared pair of an electron towards itself. इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये सिर्फ एक एटम की सलाहियत है जिसके ज़रिए वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे रखता है। अगर हम बात करें डाउन टू दी ग्रुप इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज़ होती है और लेफ़्ट टू द राइट अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है। रीज़न इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्यों डिक्रीज होती है फ्रॉम टू द डाउन टू द ग्रुप इज़ दैट अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएं, ग्रुप वाइज ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इसका एक बेसिक रीज़न एटॉमिक रेडियाई है, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का डिस्टेंस बढ़ जाता है, जो आउटर शेल का डिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। तो किसी भी न्यूक्लियस की किसी भी बॉन्डिंग एटम की तरफ जो पुलिंग फोर्स होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है ड्यू टू द लार्जर डिस्टेंस, तभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डाउन टू द ग्रुप डिक्रीज होती है। अगर हम लेफ़्ट टू द राइट जाएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेसिकली एटॉमिक रेडियाई रिड्यूस हो जाता है, तो न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तरफ होती है, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक का, तो बॉन्डिंग फोर्स भी या फिर आप कह सकते हैं जो पुलिंग फोर्स होती है इलेक्ट्रॉन की वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। तो ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ द एटॉमिक साइज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी कि एटम की अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत बढ़ जाती है। सो लेफ़्ट टू द राइट इफ़ यू सी, क्योंकि एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। जज़ाकल्लाह।